हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कराहना क्लासेज में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 12। इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। यह है कि रशीद नाम का लड़का था, उसको उसके जन्मदिन पर एक गिफ्ट के रूप में लट्टू मिला और उस लट्टू पर कोई कलर नहीं हुआ था। तो रशीद का मन किया कि वो है अपने मोमियो रंग से, मोमियो रंग जानते हो बच्चों, मोम के जो कलर आते हैं उनसे उस लट्टू पर रंग करने का उसका मन हुआ। और जो लट्टू था वह शंकु के आकार का था, ऊपर अर्धगोले से अध्यारोपित था। देखिए, जो लट्टू की पूरी ऊंचाई इसमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर है और इसका जो व्यास है वो 3.5 सेंटीमीटर है। उसके द्वारा रंग किया जाने वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और पाई का मान जहां आवश्यकता पड़े वहां 22/7 लेना है। देखिए, हमें जो दिया हुआ है वो हम एक बार यहां नोट कर देंगे। लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, इसके अलावा जो शंकु है उसका व्यास दे रखा है। अब बच्चों, शंकु का व्यास और जो ऊपर अर्धगोला अध्यारोपित है उसका व्यास दोनों बराबर हुए। ये बात आपके समझ में आ रही है? देख लो, ये शंकु है, इसका व्यास और इस अर्धगोले का व्यास दोनों बराबर है। तो हम यहां लिख देंगे अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? 3.5। उस व्यास का आधा करके त्रिज्या निकाल सकते हैं और त्रिज्या की हमें इसमें जरूरत पड़ेगी। त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर 3.5। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? ये तो हमें दी हुई है। इसके बाद हम जो है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसका सूत्र बच्चों अपने मन में याद करो। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr²। अब देखिए, यहां पर हम पाई का मान रखेंगे और r², 2 इंटू 22/7 इंटू r² करेंगे 3.5/2 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर कर देता हूँ, 2 बार गुना करना है इसको। अब देखिए बच्चों, 2 से 2 गया, 7 से काट लेंगे 0.5 बार, ये कट गया। देखो बच्चों, अब यहाँ पर 22 है, नीचे 2 भी है, इसको भी हम काट लेंगे। 2 एकम 2 और 11 गुना 22, 11 बार कट गया। अब जो संख्याएं बची हैं इनको हम गुणा कर लेंगे। 11, 0.5 और 3.5। देखिए बच्चों, 11 पंजे 55, एक अंक से पहले दशमलव है और गुना 3.5। अब बच्चों, मैं इसको आगे इन दोनों अंकों को गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये हमें आगे काम आएंगे। तो मैं यहीं पर लिख देता हूं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 5.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। ये अर्धगोले का आ गया। इसके बाद हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसमें जो है हमें शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई काम में आएगी, याद करेंगे और उसके बाद में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए बच्चों, शंकु की ऊंचाई में यहीं पर निकाल देता हूं। तो बच्चों, शंकु की ऊंचाई कितनी है? लट्टू की ऊंचाई जो है वो पूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसमें से
अर्धगोले की ऊंचाई हम अगर निकाल दें तो शंकु की ऊंचाई बचेगी। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? अर्धगोले की जो त्रिज्या है वही तो इसकी ऊंचाई है, तो उसको कम कर देंगे। तो देखिए अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 3.5/2। इसको 5 में से घटाना है, तो इस 5 को भी मैं भिन्न रूप में लिख दूं, 5/1 इस तरह से। अब देखिए बच्चों, ये शंकु की ऊंचाई है। अब बच्चों शंकु की ऊंचाई से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई के लिए हम तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² + r², तो उस सूत्र से हम आगे निकालेंगे बच्चों। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लें। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² + r²। अब देखिए बच्चों, h² हमारे पास में आई थी, और r हमारे पास में ये है, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर में हम जो है देख रहे हैं कि 6.5 और 3.5 है, इकाई का अंक 5 है। तो इकाई के अंक 5 के लिए एक खास नियम है, तो लिख दो। जैसे इसका वर्गमूल सीधा लिख दिया, और इससे अगला अंक 7 है, 7 को इस 6 से गुणा करके और यहाँ पे लिख देंगे। जैसे देखिए ये इसका वर्गमूल क्या होगा, 5 का तो 25 लिख दिया, और इसका क्या किया, गुणा 7, क्योंकि 6 से अगला अंक 7 है, तो 6 से 42, और ये दशमलव यहाँ है, क्योंकि वर्गमूल में दो एक अंक से पहले दशमलव है, तो वर्गमूल करेंगे 2 अंक से पहले आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरह से उसका है। देखिए 5 का 25 और इसका 3 चौकू 12, ये इसका। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ इसको लिख देंगे, कितना है 42.25/2 का वर्गमूल 4 प्लस 12.25/4, इसको हम जोड़ लेंगे। एलसीएम 4 में 4 का भाग देंगे एक बार, एक को 42.25 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, प्लस इतना ही यहाँ पे आएगा। अब देखिए हमारे पास में इन दोनों को दशमलव के बाद में सीधा आ रहा है 25 25 50, और इधर ये जो है 42 बार है 54/4। देखिए बच्चों, इसका इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 किया 12, 2 बचे, दशमलव यहाँ आ गई, 4 6 24, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 3.7 सेंटीमीटर। देखो बच्चों, हमने जो है √13.625 इसका वर्गमूल निकाला है, तो 3.7 लगभग इसका वर्गमूल आएगा। अब देखिए हमारे पास में शंकु की तिर्यक ऊंचाई आ गई। इससे आगे और बढ़ेंगे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जो है इसके फाइनल पड़ाव की ओर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है πr_l। पाई का मान 22/7, r 3.5/2, l अभी हमने निकाली, l आई है 3.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ चुका है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब चूंकि हमें बल्ब का पूरे बल्ब का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, रसीद को पूरे बल्ब पर रंग करना है, इसलिए हमें पूरा क्षेत्रफल चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों। अब हम इसमें दोनों राशियों को लिख देंगे। देखिए, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया था वो आया था हमारा 5.5 इंटू 3.5। ठीक है बच्चों, इसमें हमें ऐड करना है 5.5 इंटू 3.7। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब हमें इन दोनों को देखो, 5.5 इसमें भी है और 5.5 यहाँ भी है, तो हम 5.5 को कॉमन ले लेंगे। 5.5 कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या बच गया, देखो बच्चों, ये और ये दोनों अलग अलग हैं। इसमें से 5.5 कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3.5 प्लस इधर क्या बचेगा, 5.5 कॉमन लिया है हमने, इधर 3.7। अब देखो बच्चों, इन दोनों को जोड़ करेंगे, 7 5 12, 12 का 2 हासिल 1, 3 3 6 और 1 7, 7.2 बच गया। अब बच्चों इसको हम जो है गुना कर लेंगे दोनों। ठीक है बच्चों, अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाल के, और उसके बाद में दोनों अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दिया। पूरे बल्ब का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे सामने है, देखिए 39.60 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह की और भी ढेर सारी वीडियोस जल्दी ही आने वाली हैं।